सूर्य की किरणों के साथ दिन की शुरुआत होती है और पूरी प्रकृति जाग उठती है। अगर आपकी सुबह को बेहतर बनाने के कुछ नियम आपको पता चल जाए तो आपका पूरा दिन आनंद और जोश के साथ बीतेगा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतें पता चलेगी जिसके बाद आप अपने पूरे दिन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और इससे पहले कि आप इन कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जहाँ पर धरती पर बहुत सारे काम इंसानी हाथों से किए जाते थे। मतलब उस समय बहुत सारी मशीनों का उपयोग नहीं होता था, बल्कि इंसान खुद मेहनत करता था और अनाज पैदा करता था। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई है जो बहुत सारे कामों को आसानी से कर देती है। लेकिन आज से करीब 200 साल पहले ये सभी काम इंसान खुद ही किया करते थे। और ऐसे ही एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था और खेती करना उनका खानदानी पेशा था। जहां पर मोहन के माता पिता बहुत ही मेहनती थे और वहीं मोहन बहुत ही आलसी था। वो किसी भी काम को बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं करता था, या फिर यूँ कहो कि उसको कोई भी काम में मन ही नहीं लगता था। और उसके माता पिता को मोहन के भविष्य के बारे में अक्सर चिंता हुआ करती थी कि हमारे जाने के बाद ये कैसे अपना पेट भरेगा और कैसे मेहनत करेगा। मोहन को खूब डांटने के बाद भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था और दिन बर दिन स्थिति और भी चिंताजनक होने लगी थी। अब मोहन दिन में भी सोता रहता था और सुबह भी बहुत देर से उठता था। फिर एक दिन मोहन के पिता को पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और वो मानव शरीर के बारे में बहुत ही गहरी चर्चा करते हैं और उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधियाँ भी लेकर आया है। फिर क्या था, मोहन के पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करते हैं और कहता है कि हे महात्म्य, ये मेरा 22 वर्ष का पुत्र है और मैंने सुना है कि आप शरीर संबंधित इलाज करते हैं और मेरे बेटे को कोई रोग भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ये बीमारों की तरह ही रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता और बहुत ही जल्दी उसको थकान लग जाती है। कृपया करके मुझे बताइए कि अगर मेरे बेटे को कोई रोग है तो मैं इसका कैसे इलाज करूं। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक उस युवक की नाड़ी की जांच करते हैं और उसके बाद उसके पिता से कहते हैं कि इस बच्चे को तो कोई भी रोग नहीं है और इसे केवल उसके आलस्य ने जकड़ा हुआ है। उसके बाद वो मोहन से पूछते हैं कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो। ये सुनकर मोहन के पिता बीच में ही बोल उठते हैं कि महाशय, ये तो सुबह सूरज उगने के बाद भी देर तक सोता रहता है। इसके बाद बौद्ध उससे पूछते हैं कि सुबह इतनी देर से उठने का कारण क्या है, क्या ये रात में देर से सोता है। इसका उत्तर देते हुए मोहन के पिता कहते हैं कि ये रात में देर तक पढ़ाई करता रहता है और इसी वजह से ये सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। और ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि यही तो कारण है, मैं इसके लिए तुम्हें कोई औषधियाँ नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसे तुम 21 दिन तक अनुसरण करो तो मोहन, तुम्हारा जीवन जोर और उत्साह से बढ़ जाएगा और हर काम में तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम किसी भी काम को बहुत ही गहरी तरीके से कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें सुबह की 5 आदतें अपनानी होगी। आदतें अपनाना बहुत ही आसान होता है, किंतु शुरुआत में 1-2 दिन तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसी में मज़ा आने लगता है। सिर्फ शुरुआत ही कुछ दिन कष्ट के सह लो, उसके बाद तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। और सुबह की वो 5 आदतें की व्याख्या करते हुए उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सुबह उठते ही कि सबसे पहले आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो
क्योंकि उन्होंने ही इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। और हर इंसान को स्वस्थ शरीर तोहफे में नहीं मिलता, लेकिन तुम बाहर की दुनिया में देखो तो तुम्हें कई सारे विकलांग और कुरूप नज़र आएंगे। इसीलिए हमारी सांसें अनमोल तोहफा होती है और पता नहीं कौन सी सांस अधूरी छूट जाए। इसीलिए इन सांसों में धन्यवाद का भाव प्रकट करें। फिर उसके बाद खुले आकाश के नीचे आकर इन आसमान को, इन हवाओं को, इन पत्तियों को, इन सभी को धन्यवाद प्रकट करो। पंच तत्वों को छुओ और उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करो और इससे तुम्हारा जुड़ाव इन प्रकृति के साथ बनेगा, जिससे तुम आनंद में भर जाओगे। और इसके बाद अपने कमरे में झाड़ू ज़रूर लगाओ। इसका मतलब ये होता है कि सारी गंदगी अपने कमरे के बाहर, अपने दिमाग के बाहर कर रहे हो। इसके बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दिए में तेल का दीपक ज़रूर जलाओ। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठता है और उस वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। इसके बाद उस दीपक के सामने बैठकर आप अपने शरीर को छुओ, अपने बाल, अपने कान, अपनी आँखें, अपना चेहरा जिससे हम अपनी मीठी वाणी बोले, अपने कान जिससे हम शुभ वचन सुन सके। इन पंच तत्व से बने शरीर को छूकर अपने अंदर प्रेम का भाव प्रकट करें। उसके बाद वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके कोई भी ध्यान जो आप लगाते हैं उस ध्यान में बैठकर उसे पूरा करें। ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट होता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करने वाले हैं आप उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ये ध्यान आपका मार्गदर्शक है और ये आपको सही मार्ग दिखलाता है। इसीलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है और इसके बाद हमारा पूरा दिन आनंद और तनाव मुक्त रहेगा। और जब आप ये सारे काम पूरे कर ले, एकांत में बैठकर एक कागज़ और एक कलम लेकर अपने पूरे दिन की सूची तैयार करें कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हैं। और आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें से किसी एक काम में किसी एक ज़रूरतमंद आदमी की बिना लालच के मदद करने की संभावना ज़रूर बनाइए। अगर आप दिन में कोई एक काम भी ऐसा कर लेते हैं जो आपके लाभ और हानि से परे होता है तो आपको एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको लगता है कि मैंने आज का दिन कुछ अलग तरीके से जिया, किसी ज़रूरतमंद की निष्पक्ष भाव से मदद कर दी, इससे भला और क्या हो सकता है। तो फिर आप जोश और उत्साह के साथ भर जाते हो। और ये सब करने के बाद आखिर में स्नान करके अपने माथे पर एक चंदन का तिलक अवश्य करें। इससे आपका आज्ञा चक्र शीतल रहेगा। शीतलता आपके पूरे मस्तिष्क में फैल जाएगी और आप बहुत ही शीतल और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। जो आदमी 21 दिन तक इस मंत्र को अपना लेगा उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद उसको कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। उसको ज़बरदस्ती अपने मन को उस काम में धकेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो काम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा और जीवन में संवेदना फिर से लौट आएगी। ज़रा सोचिए कि जब हम बच्चे होते थे तो हमारे अंदर किसी भी नए काम को लेकर तरंगे उत्पन्न हो जाती थी और हम किसी भी काम में जोश और उत्साह डाल देते थे। लेकिन आखिर आजकल ये क्यों नहीं होता है? क्यों इंसान ने अपने आप को इतना जटिल बना लिया है? एक नए सवेरे की तरफ बढ़ते हैं, उस उम्मीद को फिर से जगाते हैं और चलो हम इस जीवन को एक और नई दिशा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अच्छी लगी हो ये